हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सब एक ट्रेन का वाकया शेयर करने वाले हैं जिसे हमें भेजा है फिरोज़ आलम ने। फिरोज़ आलम बताते हैं कि हम और हमारे दो दोस्त, जिनका नाम है, एक का नाम अरमान अहमद है, एक का नाम निजामुद्दीन है, और जिन्होंने वो वीडियो भेजी है, मतलब कहानी भेजी है, उनका नाम फिरोज़ आलम है। उन्होंने बताया कि हम लोग अहमदाबाद में मतलब काम करने गए थे, तो हम लोग की जो शिफ्ट है वो भोपाल में लग गई थी, और भोपाल से हम लोग के घर में शादी थी, तो हम लोग सब भाई हैं, तो हम लोग वहाँ से आ रहे थे घर अपने भोपाल टू बहराइच। तो हम लोगों ने टिकट लिया, 550 का टिकट हुआ, और वहाँ पर एक बुढ़िया भीख मांगती हुई दिखाई दी हम लोग को, और हम लोग से कहने लगी कि 10 रुपये दे दो भला हो जाएगा तुम्हारा, 10 रुपये दे दो भला हो जाएगा तुम्हारा। तो हम लोगों ने उसको पैसे नहीं दिए और खाने के लिए बोला, तो वो मना करने लगी कि मैं नहीं लूँगी खाना, मुझे पैसे दे दो। तो वहाँ पर निजामुद्दीन ने बोला, ये लोग ऐसा ही करते हैं, इन लोग को पैसा चाहिए, तो ऐसा करो, इनको पैसा मत दो, खाने के लिए अगर बोलें तो खाना दे दो इनको। तो वहाँ पर फिरोज़ आलम ने कहा कि अब नहीं ले रहे हैं ये लोग खाना, तो फिर छोड़ो, हटाओ। तो वो लोग अपनी ट्रेन पकड़ के बहराइच आने लगे। रास्ते में रात हो गई। रात होने पे जितने भी दोस्त थे, 3 दोस्त, वो लोग वहाँ गेट के पास बैठ गए। और आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में अगर ट्रेन से कोई ट्रैवल कर रहा है तो ज़्यादा करके वो गेट पे बैठता है। तो फिरोज़ आलम, निजामुद्दीन और अरमान अहमद तीनों लोग गेट के पास बैठ गए। तो वहाँ पर जब भोपाल में गाड़ी जंगल के बीच में रुकी, तो वही बुढ़िया उनको आती हुई दिखाई दी। तो फिरोज़ आलम थोड़ा डर गया और बोलने लगा, चलो अंदर चलते हैं। तो अरमान अहमद बोलने लगा कि नहीं यार, बैठो, ये हम लोग का क्या कर लेगी। तो निजामुद्दीन बोलने लगा, अबे भाई, पागल हो गया है क्या? ये लड़की, ये औरत तो हम लोग को वहाँ भी मिली थी भोपाल में, और ये यहाँ क्या कर रही है? तो अरमान अहमद बोलने लगा, क्या पता ये भी हम लोग के साथ में भोपाल से कहीं जा रही हो और ये रास्ते में उतर गई हो, ट्रेन खड़ी हो गई है इसलिए, वगैरह वगैरह। वो लोग ने अपने बातों पे अड़े रहे और वहीं खड़े रहे। तो वो बुढ़िया आई, बोलने लगी, अब तो दे दे पैसा। तो वहाँ अरमान अहमद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तू तो हम लोग का पीछा छोड़ ही नहीं रही। तो वो बुढ़िया ने बोला, क्रीपी स्माइल देते हुए वो बुढ़िया ने बोला कि मैं तुम लोग का पीछा नहीं छोड़ूंगी, जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं अपना बेइज्जती का बदला नहीं ले लूँ। तो निजामुद्दीन ने बोला, कैसा बदला, कैसी बेइज्जती? मैंने तुम्हारी तो कोई बेइज्जती नहीं करी। तो बोलने लगी, मैं अपने कुंबे के साथ में थी और वहाँ पर मैं देख रही थी कि तू पैसा देगा या नहीं देगा, मगर तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करी, इसका बदला तो तुमको देना पड़ेगा। तो वो लोग थोड़ा डर गए, और बुढ़िया नीचे थी ट्रेन के और वो लोग ऊपर बैठे थे। तो वो लोग जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और आके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तो थोड़ी ही देर हुई थी ट्रेन चलते हुए कि वो बुढ़िया अंदर आते हुए दिखाई दी, बोगी के अंदर, और बोलने लगी कि ये लो मेरा कटा हुआ हाथ, तुम लोग मुझे खाना दे रहे थे, अब तुम लोग ये खाओ। वहाँ पर वो लोग देख के डर जाते हैं, वहाँ चीख पुकार मच जाती है, और वहाँ ऐसी चीख पुकार मचती है कि पूरी ट्रेन में गूंज जाती है, मगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा था कि हाँ, यहाँ पर कुछ हो रहा है। और रात का समय था, सब सो रहे थे, वहाँ पर उन तीनों की कोई नहीं सुनने वाला था। और वो बुढ़िया की शक्ल भी तब्दील होके एक डरावनी, एकदम एकदम डरावनी, इतनी डरावनी, आंखें लटक गईं, नाखून बड़े बड़े, बाल काले काले बड़े बड़े। बुढ़िया का जिस्म एकदम से पिघल पिघल के गिरने लगा और बोलने लगी, मेरी मदद करो, ये खाओ, ये मेरा हाथ खाओ। तो वहाँ फिरोज़ आलम बेहोश हो गया, और निजामुद्दीन भी थोड़ी देर ही होश के हालत में था, और उसके बाद वो भी बेहोश हो गया। और वहाँ अरमान अहमद भाग गया और वहाँ 2-3 लोगों को उठाने लगा कि वहाँ चलो, वहाँ कोई है, वहाँ कोई है। जब वहाँ 2-3 लोग को लाया गया तो वहाँ कोई नहीं, और वो दोनों बेहोश थे। फिर उन लोग को होश में लाया गया, और फिर वो उस जगह की सीट छोड़ के दूसरी जगह बैठ गए, और ऐसे ही करते करते थोड़ी देर गुजर गई।
जब रात के 1:30 बज गए तब उन लोगों ने खाना खाने के लिए सोचा। फिर बुढ़िया चलती ट्रेन में खिड़की के पास दिखाई दी, लो मेरा हाथ खाओ, लो मेरा हाथ खाओ। और वो लोग इतना खौफज़दा हो गए कि वो लोग वहाँ से भी भाग निकले और एक दूसरे को पूछने लगे कि अगर वहाँ पैसे दे देता तो ये मामला ना होता। और वो बुढ़िया वहाँ खड़ी थी और हंस रही थी, क्रीपी स्माइल दे रही थी। तो वहाँ फिरोज़ आलम ने आयतल कुर्सी पढ़ना चालू करा। तो बुढ़िया चिल्लाने लगी कि ये तू क्या पढ़ रहा है, इसे पढ़ना छोड़ दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। फिरोज़ आलम कुछ नहीं सुन रहा था, पढ़ते जा रहा था, तेज आवाज़ में पढ़ते जा रहा था। और अरमान अहमद और वो लोग दोनों लोग रो रहे थे और वो पढ़ता जा रहा था। और वो बुढ़िया धीरे धीरे करते करते ट्रेन से एकदम दूर हो गई। वो लोगों ने आके देखा गेट के पास तो वहाँ कोई नहीं था। फिर गाड़ी चलती जा रही थी और रात के समय गाड़ी और तेज चल रही थी। ऐसे करते करते रात के 3 बज गए और वो लोग बहुत ज़्यादा ही खौफज़दा थे। और वहाँ पर वो लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई उनकी मदद करो, कोई उनकी मदद करो, पर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो बुढ़िया बस यही कह रही थी, लो मेरा हाथ खाओ, लो मेरा हाथ खाओ, लो मेरा हाथ खाओ। और वो लोग उसे पैसे भी दे रहे थे, मगर वो बोली अब ये टाइम नहीं रहा, अब तुमको मैं मार दूंगी, अब मैं तुमको मार दूंगी, बस यही बोले जा रही थी। फिरोज़ आलम दोस्तों के पास फ़ोन लगाता है और बोलता है, भाई ऐसी सी बात हो गई। वहाँ पर एक आमिल था, आमिल ने वहाँ पर पढ़ाई करना चालू करी। गांव के आमिल थे, उन्होंने पढ़ाई करना चालू करी और उन लोगों से कहा, तुम लोग आयतल कुर्सी पढ़ते रहो, ये बुढ़िया बस तुमको डरा सकती है और तुमको मार नहीं सकती, बस तुमको डरा सकती है। अगर तुम इससे डरते रहे तो ये तुमको जान से भी मार देगी डरा के। तो सुबह हो गई और गाड़ी अपना स्टेशन जो है पकड़ लिया और वो लोग नीचे उतर गए। और उन लोग को गांव में भी उनके 2-3 दिन नज़र आती रही और उस आमिल ने उनको तावीज़ दिए गले में डालने के लिए। उसके बाद से फिर बताते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आपको भी अगर कभी ऐसा वाक़या हुआ हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपकी स्टोरी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकें। तो ये एक छोटा सा वाक़या था। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम ऐसे ही आपकी खिदमत में वीडियो लाते रहें और आप एंजॉय करते रहें।